हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक टेक यूनिक क्यू का चैनल। वो जो एक वीडियो होता है, हज़ारों वीडियो बना के रखा है, वही हम सब देखने वाले हैं। ये है टेक यूनिक क्यू, सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो चलो पहले देखना शुरू करते हैं। 1 मिनट गाइस। तो चलो गाइस, हम सब लगा चुके हैं एक वीडियो, तो चलो देखते हैं। वही हाजमोला कभी जूस भी बनाता था और जापान में किटकैट का ऐसा कौन सा वर्जन है जो एक मेडिसिन की तरह काम करता है और डॉक्टर्स इसे रिकमेंड भी करते हैं। भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि एक गजब मजेदार होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 10, लेस चिप्स। बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसका एक डिफरेंट वर्जन भी आता है जिसका नाम लेस मिंट मिस्चिव्स था। ये फ्लेवर कंपनी ने स्पेशली इंडिया के लिए लेट 2000s में लॉन्च किया था। इसका टेस्ट नॉर्मल मैजिक मसाला या क्रीम एंड अनियन चिप्स से बिल्कुल अलग था क्योंकि इसमें मिंट और स्पाइसी मसाले का कॉम्बिनेशन दिया गया था। पैकेट का कलर भी ग्रीन और ब्लैक डिजाइन में आता था जिस वजह से ये नॉर्मल लेस से काफी अलग लगता था। लेकिन चिप्स में मिंट का टेस्ट लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया और इसी वजह से ये फ्लेवर कुछ ही टाइम के बाद मार्केट से गायब हो गया। नंबर 9, कुरकुरे। कुरकुरे का एक ऐसा रेयर फ्लेवर भी आया था जिसका नाम है हैदराबादी हंगामा। ये साउथ इंडिया इंस्पायर्ड स्पाइसी फ्लेवर था जो अराउंड 2010s में लॉन्च हुआ था। इसका टेस्ट नॉर्मल कुरकुरे से ज्यादा स्पाइसी और टैंगी था और इसमें हैदराबादी स्टाइल मसालों का फ्लेवर दिया गया था। पैकेट का कलर डार्क ब्राउन और रेड डिजाइन में दिया था जिस वजह से ये नॉर्मल कुरकुरे से काफी अलग था। लेकिन लिमिटेड पॉपुलैरिटी की वजह से ये 2020 के बाद ये फ्लेवर धीरे धीरे मार्केट से गायब ही हो गया। नंबर 8, ओरियो। अब आते हैं सबके फेवरेट ओरियो पर। वैसे तो ओरियो कंपनी हमेशा से ही नए नए फ्लेवर्स लॉन्च करते रहती है, लेकिन इनका एक चीज केक वर्जन भी आया था जिसका नाम स्ट्रॉबेरी चीज केक ओरियो था। सबसे पहले ये यूके और अमेरिका में लॉन्च हुआ था और बाद में धीरे धीरे बाकी एशियन कंट्रीज तक भी ये पहुंच गया। इसमें नॉर्मल ओरियो के डार्क चॉकलेट क्रीम की जगह पिंक स्ट्रॉबेरी चीज केक फ्लेवर क्रीम फिलिंग दी गई थी जिस वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल स्वीट डेजर्ट जैसा लगता था और इसका पिंक लुक उस टाइम पर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और बहुत लोग इसे नॉर्मल ओरियो से ज्यादा प्रीमियम वर्जन मानते थे। नंबर 7, किटकैट। इंडिया में किटकैट का चॉकलेट फ्लेवर काफी पॉपुलर है, लेकिन जापान में इसका अलग ही वर्जन मिलता है जिसका नाम है किटकैट ग्रीन टी माचा। इसमें जापानीज माचा टी पाउडर यूज होता है जिस वजह से इसका टेस्ट हल्का बिटर और क्रीमी होता है और माचा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसी वजह से बहुत लोग इसे नॉर्मल चॉकलेट फ्लेवर से थोड़ा हेल्दियर और प्रीमियम वर्जन ही कहता है। ये फ्लेवर जापान में इतना पॉपुलर हुआ कि टूरिस्ट स्पेशली इसे खरीद कर दूसरे कंट्रीज में ले जाने लगे। इंडिया में नेस्ले ने इसे ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया, बस इम्पोर्टेड पैक्स ही कुछ स्टोर्स पर मिलते हैं। इसी वजह से इसका प्राइस नॉर्मल किटकैट से काफी ज्यादा होता है। नंबर 6, गुड डे बिस्किट। इंडिया में ये बहुत ही कॉमन बिस्किट है, पर यहाँ इसका एक अनकॉमन वेरिएंट भी मिलता है जिसका नाम है गुड डे चोकोनट कुकीज। ये नॉर्मल गुड डे से काफी अलग है क्योंकि इसमें चॉकलेट चंक्स और नट पीसेस का हेवी कॉम्बिनेशन दिया गया था जिसकी वजह से ये रेगुलर टी बिस्किट से ज्यादा प्रीमियम कुकी जैसा फील देता था। इसका पैकेट डार्क ब्राउन और चॉकलेट थीम में डिजाइन होता था और प्राइसिंग की बात करें तो वो भी नॉर्मल 10 रुपए वाले गुड डे पैक से थोड़ी ऊपर रखी गई थी, खाया होगा। लेकिन एक टाइम पर इसका एक रेयर वर्जन भी आता था जिसका नाम था हाजमोला यूडी। ये नॉर्मल टैबलेट नहीं था बल्कि एक रेडी टू ड्रिंक पाउच स्टाइल बेवरेज थी जो अजूबा आम, नींबूरा शिकंजी और जज्बाती जलेरा जैसे देसी फ्लेवर्स में आती थी। इसका 250 ml का पाउच अराउंड 30 रुपए का मिलता था और इसका कलरफुल डिजाइन स्पेशली किड्स को बहुत अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था। कंपनी का आइडिया था कि डाइजेशन प्रोडक्ट को फन समर ड्रिंक में कन्वर्ट करना, लेकिन क्लासिक हजमोला फैंस को इसका टेस्ट और टेक्सचर उतना पसंद नहीं आया। इसी वजह से ये कुछ ही टाइम बाद मार्केट से ऑलमोस्ट गायब हो गया। नंबर 4, फैंटा। अब बात करते हैं फैंटा कोल्ड ड्रिंक की। इसका भी एक हिडन फ्लेवर था जिसका नाम था फैंटा शुको था। ये नॉर्मल फ्रूटी सोडा नहीं था बल्कि एल्डर फ्लावर और लेमन इंस्पायर्ड ड्रिंक था जो रोमानिया के ट्रेडिशनल सोकाता ड्रिंक से इंस्पायर था। इसलिए सबसे पहले ये यूरोप में लॉन्च हुआ और फिर बाद में बाकी कंट्रीज में आया। इसका कलर लाइट येलोइश व्हाइट था और इसका टेस्ट नॉर्मल फैंटा से काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग और फ्लोरल फील देता था। इसको स्पेशली समर फ्लेवर के रूप में लॉन्च किया गया था और इसका व्हाइट येलो कैन डिजाइन भी काफी यूनिक लगता था, लेकिन फ्लावर बेस्ड टेस्ट होने की वजह से यह हर मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नंबर 3, माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू को लोग यूजुअली इसे इसके नियॉन ग्रीन और सिट्रस टेस्ट के लिए जानते हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही स्ट्रेंज और लिमिटेड वर्जन भी लॉन्च हुआ था जिसका नाम माउंटेन ड्यू वायलेट था। ये
पर्पल कलर का ड्रिंक था जिसमें ग्रेप और एल्डरबेरी जैसे फ्रूट का फ्रूटी फ्लेवर दिया गया था। इसका कैन मेटालिक पर्पल थीम में आता था और ये स्पेशली जापान के एक्सपेरिमेंटल ड्रिंक मार्केट को टारगेट करने के लिए लॉन्च किया गया था। लॉन्च के टाइम इसका टेस्ट लोगों को काफी वियर्ड लगा क्योंकि कुछ लोगों को ये कैंडी ड्रिंक जैसा फील हुआ और लिमिटेड एडिशन होने की वजह से ये ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया। नंबर 2, पेप्सी। पेप्सी का क्लासिक कोला टेस्ट तो सभी ने ट्राई किया होगा, लेकिन जापान में इसका एक बहुत ही वियर्ड वर्जन लॉन्च हुआ था जिसका नाम था पेप्सी आइस क्यूक्यूम्बर। ये ब्राइट ग्रीन कलर की सॉफ्ट ड्रिंक थी जिसमें क्यूक्यूम्बर यानी कि खीरे जैसा कूलिंग फ्लेवर दिया गया था जो नॉर्मल पेप्सी से बिल्कुल अलग था। इसकी ग्रीन थीम बॉटल देखकर ही समझ आ जाता था कि ये रेगुलर कोला नहीं है। कंपनी ने इसे जापान के समर मार्केट को टारगेट करने के लिए लॉन्च किया था ताकि लोग इसे रिफ्रेशिंग ड्रिंक की तरह ट्राई करें, लेकिन इसका टेस्ट काफी लोगों को अजीब लगा और इंटरनेट पर कई लोगों ने इसे सैलेड वाली पेप्सी भी बोला जिससे ये मार्केट से गायब भी हो गया। नंबर 1, रेड बुल। अब आते हैं रेड बुल पर। इंडिया में रेड बुल बोलते ही ज्यादातर लोगों को इसका क्लासिक ब्लू सिल्वर वाला एनर्जी ड्रिंक ही याद आता है, लेकिन इसका भी एक हिडन वर्जन है जो लॉन्च हुआ था जिसका नाम था रेड बुल पर्पल एडिशन। ये रेगुलर रेड बुल से काफी हटके था क्योंकि इसमें अकाई बेरी फ्लेवर दिया गया था जिस वजह से इसका टेस्ट ज्यादा फ्रूटी और स्वीट लगता था। कंपनी ने इसे स्पेशली यंगर ऑडियंस को टारगेट करने के लिए लॉन्च किया था ताकि एनर्जी ड्रिंक को एक ट्रेंडी ट्विस्ट दिया जा सके। प्राइस भी ऑलमोस्ट रेड बुल के आसपास ही रखा गया था, लेकिन इंडिया और कई दूसरे मार्केट्स में ये इतना पॉपुलर नहीं हो सका। अब आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट। कोको कोला एक ऐसी कंपनी है जो हर साल नए नए एक्सपेरिमेंट्स और मार्केटिंग कैंपेन्स ट्राई करते रहती है, लेकिन 2017 में ऑस्ट्रेलिया के मैरिज इक्वालिटी मूवमेंट के टाइम कंपनी ने एक यूनिक लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया था जिसमें इनकी कैंस पर नॉर्मल कोको कोला लोगो की जगह लव वर्ड लिखा गया था। हालांकि पूरा वर्ड और हार्ट शेप बनाने के लिए 2 कैंस को खरीदना और साथ में रखना पड़ता था। इसी वजह से ये कैंपेन कोको कोला के लिए काफी सक्सेसफुल साबित हुआ और इससे कंपनी को अच्छी पॉपुलैरिटी और सेल्स भी मिली। फिर है स्प्राइट लेमोनेड लेगेसी। स्प्राइट का एक लिमिटेड वर्जन भी आया था जिसका नाम था स्प्राइट लेमोनेड लेगेसी। ये 2023 में यूएसए में लॉन्च हुआ था स्पेशली 50 इयर्स ऑफ हिप हॉप सेलिब्रेट करने के लिए। इसमें लेमन लाइम स्ट्रॉबेरी और लेमोनेड का कॉम्बिनेशन दिया गया था जो नॉर्मल स्प्राइट से बिल्कुल अलग पिंक येलो कलर का था। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसमें सिर्फ 1% एक्चुअल जूस था, बाकी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग थी इसमें, लेकिन टेस्ट स्ट्रॉबेरी लेमोनेड जैसा लगता था। इसका ब्राइट पिंक पैकेजिंग सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और लोग इसे स्पेशली खरीद भी रहे थे लिमिटेड एडिशन होने की वजह से। ये सिर्फ मई से अगस्त 2023 तक अवेलेबल था और ये मार्केट से गायब हो गया है। इसके बाद है डोरिटोस केचप। डोरिटोस का एक रेयर फ्लेवर था जिसका नाम था डोरिटोस केचप जो मेनली कनाडा में ही मिलता था। ये टैंगी टोमेटो केचप फ्लेवर्ड टॉर्टिया चिप्स हैं जो लिमिटेड एडिशन के तौर पर पीरियोडिकली लॉन्च होते रहते थे। इसका टेस्ट एग्जैक्टली केचप पोटैटो चिप्स जैसा होता था। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि केचप चिप्स कनाडा में बहुत ही कॉमन है लेकिन यूएसए में ऑलमोस्ट नहीं मिलते हैं, इसलिए ये डोरिटोस वर्जन यूएसए में लॉन्च होता है तो फैंस इसे इंपोर्ट करके मंगवाते हैं। इसका रेट्रो रेड पैकेजिंग भी काफी अट्रैक्टिव होता है, लेकिन ये फ्लेवर कंटिन्यूअसली अवेलेबल नहीं रहता था, बस लिमिटेड रन्स में ये आता था जिससे लोग इसे स्टॉक करके रखते थे। लास्टली है प्रिंगल्स सॉफ्ट शेल क्रैब। प्रिंगल्स का सबसे वियर्ड फ्लेवर था शायद एशिया में ये लॉन्च हुआ था जिसका नाम था सॉफ्ट शेल क्रैब प्रिंगल्स। ये अराउंड 2009 से 10 में जापान, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे कंट्रीज में लॉन्च किया गया था। इसके साथ और भी स्ट्रेंज फ्लेवर्स आए थे जैसे कि ग्रिल्ड श्रिम्प जो कि पिंक कलर का था और सीवीड जो ग्रीन कलर का था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिव्यूज के अकॉर्डिंग सॉफ्ट शेल क्रैब प्रिंगल्स का टेस्ट एक्चुअली रियल क्रैब मीट जैसा लगता था। लेटर ऑन चाइना में चिली लेमन क्रैब वर्जन भी आया था। ये फ्लेवर्स सिर्फ एशियन मार्केट्स को टारगेट करके बनाए गए थे सी फूड की पॉपुलैरिटी की वजह से। इंडिया में ये ऑफिशियली कभी लॉन्च ही नहीं हुए। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि बाहर की कंट्रीज में जो लेस के चिप्स मिलते हैं वो इतने हेल्दी होते हैं कि उसके मुकाबले आपको इंडिया के लेस चिप्स जंक फूड से भी पत्थर लगेंगे। और क्यों किटकैट बाहर के देशों में इतना टेस्टी होता है जबकि इंडिया वालों के लिए इसका टेस्ट जानबूझकर खराब कर दिया जाता है। वो क्या इस वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो, बहुत गजब है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप इन यूट्यूबर्स के अजीब कहानियों को नहीं जानते थे, आप जो अपने चैट्स में सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो मेरे ही चैनल को। इसके चैनल को तो मैं सब्सक्राइब कर चुका हूँ। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अर्नव श्रीवास्तव ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
बाय बाय।